अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा DIY आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बना देगा और ये DIY बनने जा रहा है बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में, क्योंकि घर में पड़ी होती हैं हमारे पास बहुत सी ऐसी जीन्स की पैंटें जो हमारे किसी काम नहीं आती। तो आज उसका मैं आपको बेहतरीन रीयूज़ बताऊँगी। तो देखिए, पैंट ले ली है मैंने जीन्स की और इसको यहाँ से जहाँ से जॉइंट होता है वहाँ से इसको खोल लेंगे। तो दोनों साइड से मैं इसके पाइचे खोल लूंगी और इसको फिर सीधा करके फैला दूंगी। बेहद आसान तरीके से ये ऑर्गेनाइजर बनके तैयार होगा और आपकी सबसे बड़ी मुश्किल को हल कर देगा। तो चले अब मेजरमेंट नोट कर लीजिए। इसकी चौड़ाई ली है मैंने 16 इंच के करीब और मैंने इसकी लंबाई ली है 12 इंच के करीब। एहतियात से इसको एक रेक्टेंगल शेप में कट कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से कट कर लीजिएगा जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ। अब दोनों साइड के किनारों का तिरछापन भी कट करके निकाल देंगे। तिरछापन निकालने से पहले एक बार फिर से इंची टेप को 16 इंच पे रख के नाप कर लीजिएगा ताकि कटिंग बिल्कुल सही बैठे। एक पीस हमारा बिल्कुल सही नाप से कट हो चुका है। अब इसी नाप के हिसाब से हम दूसरा पीस भी कट कर लेंगे। पैंट का दूसरा साइड बिछाएंगे, यानी कि दूसरा पाइचा बिछाएंगे और उसके ऊपर इस पीस को रख के बस इजीली कट कर लेंगे। कुछ इस तरह से कट कर लीजिएगा, इस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है। अब देखें, ये दो पीस कट हो चुके हैं। दो पीस इसके साइडों के हमें कट करने हैं। तो वो जीन्स की पैंट में से मैं ये जो जेबों वाला साइड होता है ना, इसको यूज करूंगी और इसका बेल्ट का जो ऊपर का साइड होता है ना, वो भी यूज करूंगी। तो लिहाजा पहले आप साइड के पीसेस देख लें किस तरह से कट करने हैं। तो मैं जेबों का यूज करूंगी इसको लगाने के लिए और बिल्कुल इक्वल जैसे सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैं इसको इजीली कट कर लूंगी। जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है आप भी इसी तरीके से कट कर लीजिएगा। तो इसकी जो मेजरमेंट होगी उसकी चौड़ाई है 10 इंच के करीब और लंबाई है 12 इंच के करीब। उसी ऑर्गेनाइजर के हिसाब से इसकी लंबाई रखेंगे क्योंकि हमें ये उसमें ही ज्वाइन करनी है दोनों पॉकेट्स। बस इसको स्क्वायर में अच्छी तरीके से नाप करके फिर मैं इसको कट कर लूंगी। आप भी इसी तरीके से कट कर लीजिएगा। तो देखिए मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, थोड़ी सी मेहनत हमें कर लेनी चाहिए। जब हमें परेशानी होती है ना, घर के बहुत से काम ऐसे होते हैं जो पड़े होते हैं और हमारे सर पे सवार होते हैं। तो इस तरह के DIY करने से आपकी बहुत सारी मुश्किलात ना हल हो सकती हैं। तो हमें घर में ही कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेना चाहिए। इसीलिए मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेकर आती हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। बस देखें, बातों बातों में कटिंग हो चुकी है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो हम एक हिस्सा लेंगे ट्राइंगल वाले शेप का और ये स्क्वायर शेप का हम जो जेब वाला पीस है इसको इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। रेक्टेंगल वाला शेप लेंगे, वो जेब वाले साइड पे रखेंगे, फिर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से करके चारों तरफ से इसको हम बंद कर देंगे। तो बस जिस तरह से वीडियो में आपको दिख रहा है आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। इजीली हो जाएगा। बहुत इजी ऑर्गेनाइजर है और आपके बहुत काम आने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि जीरो कॉस्ट में बनके तैयार होता है। तो जिस तरह से वीडियो में मैं सिलाइयाँ लगा रही हूँ आप भी इसी तरीके से लगा लीजिएगा। तो बस देखिए, चारों तरफ सिलाइयाँ लगा के मैंने इसको बंद कर लिया था। अब इसको सीधा कर लूंगी और सीधा करने के बाद जहाँ सिलाइयाँ लगाई थी ना, उसको इस तरह से आधे आधे बूट से हम सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेंगे यहाँ पर। इससे क्या होगा, एक किनार बन जाएगी और हमारे ऑर्गेनाइजर में एक अच्छी सी शेप आ जाएगी। बस जिस तरह से वीडियो में आपको दिख रहा है आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। ये देखिए, सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं मैंने। अब मैं इसका बॉटम पार्ट कट करूंगी। मैं पहले भी कट कर सकती थी लेकिन अब इसकी मेजरमेंट थोड़ी चेंज होगी। तो देखें, यहाँ पर जो भी आपके ऑर्गेनाइजर की मेजरमेंट आ रही हो ना लंबाई और चौड़ाई में, उसी नाप का आपने एक ट्रायंगल पीस कट कर लेना है इसके बॉटम में लगाने के लिए। ये देखिए, मैंने पीस को कट कर लिया है। जो भी उसकी लंबाई और चौड़ाई आई मैंने उसके हिसाब से इसको कट कर लिया है। तो इसी के साथ मैंने एक और पीस भी कट किया है। ये देखें, इसकी लंबाई
लंबाई और चौड़ाई भी यही है, लेकिन बस 1-1 इंच लंबाई की तरफ से और 1 इंच चौड़ाई की तरफ से मैंने ज़्यादा रखा है, क्योंकि ये बनानी है मुझे इसकी लिड। और लिड को बंद करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी पैंट के ही बेल्ट का। मैं चाहती तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना हम बना बनाया बेल्ट ही यूज़ करें, इससे और भी हमारे ऑर्गेनाइज़र में खूबसूरती आ जाएगी। आप देखिएगा कि ये कितना हसीन ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार होगा। तो बस बेल्ट भी मैंने इसकी चौड़ाई के हिसाब से कट कर लिया है और इसको मैं यहाँ ज्वाइन करूँगी। लेकिन उससे पहले जो मैंने ऑर्गेनाइज़र की शेप बनाई है ना, इसको मैं ऊपर से मोड़ दूंगी। तो जेबों वाला साइड ऊपर की तरफ होना चाहिए और इजीली इस तरह से आप फोल्ड करते जाएं और सिलाइयाँ लगाते जाएं चारों तरफ। जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। डिटेल हम इसलिए बताते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, वरना ये 10 मिनट भी नहीं लगे थे और ये ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया था। तो देखिए चारों तरफ मैंने सिलाइयाँ लगा ली थी। अब मैं इसका बॉटम पार्ट ज्वाइन करूंगी। इस तरह से उल्टी तरफ से रखूंगी, यानी कि सीधी साइड अंदर की तरफ होगी और उल्टी साइड ऊपर की तरफ होगी। तो इस तरह से रख के ना आप इस तरह से सिलाइयाँ लगा लीजिएगा जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है। इजीली इसका बॉटम पार्ट ज्वाइन हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ बॉटम पार्ट को ज्वाइन कर दिया है, तो बस इसको सीधा कर लेंगे। अब बारी आती है कि इसको लिड लगाएंगे हम। तो लिड लगाने से पहले जो मैंने ये कपड़ा कट किया था ना, उसमें थोड़ा सा यहाँ से खुला हुआ था, तो उसको मैंने सिलाई लगा के बंद कर दिया है। अब देखें, अब ये बेल्ट इसमें इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो मैंने लिड में बेल्ट वाला हिस्सा भी ज्वाइन कर लिया है। अब लगानी है हमने मैजिक। 1-1 इंच के हिसाब से मैंने मैजिक को कट कर लिया है और अब मैं इसको यहाँ पर स्टिच कर लूँगी। यहाँ आप अंदाजे से स्टिच कर सकते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस इसको जब हम लिड को लगाएंगे ना और बंद करेंगे तो तब इसकी मेजरमेंट करेंगे हम। तो बस ये देखें मैजिक लग चुकी है। अब ये जो किनारे हैं ना, ये हम मोड़ लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से आप भी मोड़ लीजिएगा। अगर आपकी सिलाई मशीन इस पर ना चल सके ना, मोटा लगे, तो आप ऊपर से सिंगल लीजिएगा और नीचे से डबल फोल्ड करते हुए आ जाइएगा, तो इजीली मुड़ जाएगा। या फिर आप सिंगल भी सिलाई चला सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। एक सिंगल सिलाई से भी ना इसके एजेस कवर हो जाते हैं। तो बस ये हमारी लिड तैयार है। अब हम इसको ऑर्गेनाइजर के साथ ज्वाइन कर लेंगे और हमारा ऑर्गेनाइजर तैयार हो जाएगा। तो देखिए जिस तरह से मैं ज्वाइन कर रही हूँ, आप भी वीडियो के ऊपर फोकस कीजिएगा, इजीली आप ज्वाइन कर लेंगे। तो देखें ऑर्गेनाइजर को सीधा करके नीचे की तरफ रखेंगे और लिड वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रख के उसको मोड़ते हुए स्टिच करते जाएंगे। ये देखें जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है। तो अब देखें बारी आती है मैजिक की। मैजिक के एक साइड पे जो मैंने सिलाई करके लगाए थे ना, तो उनके ऊपर मैं इस तरह से मल लूंगी चौक को, फिर इस तरह से टैप टैप करूंगी तो दूसरी साइड पे निशान आ जाएंगे। निशान लगाने के बाद मैं इसके ऊपर ना अब बचा हुआ जो पार्ट है ना मैजिक का, वो मैं स्टिच कर दूंगी। तो यहाँ मैंने स्टिच कर लिए थे। अब देखें अब मुझे बनाने हैं हैंडल। तो हैंडल की चौड़ाई मेरे पास है 2.5 इंच के करीब और लंबाई ली है मैंने 15 इंच के करीब। और इसको बस इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है आप भी इसी तरीके से स्टिच कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने दोनों हैंडल तैयार कर लिए थे। अब देखें अब इसको इसमें ज्वाइन करना है, तो इजीली ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन आप देखें यहाँ जेब लगी हुई है और स्पेस भी नहीं है, तो एक साइड से मैं जेब के अंदर की साइड से रख के इसको ज्वाइन करूंगी और दूसरी साइड से मैं हैंडल को थोड़ा बाहर की तरफ रख के ज्वाइन करूंगी जेब से, यानी कि हटा के। आप चाहें तो जेब के अंदर ही दोनों हैंडल ना ज्वाइन कर सकते हैं। और आपने ये देखा होगा कि मैंने जो थ्रेड का रंग है ना वो थोड़ा चेंज लिया है ऑर्गेनाइजर से। वो इसीलिए लिया है कि आपको इजीली सिलाइयां नजर आ सकें, ताकि आपको ऑर्गेनाइजर बनाने में कोई मुश्किल पेश ना आ सके। तो देखें मैंने हैंडल कुछ इस तरह से ज्वाइन कर लिए हैं
अब ये दूसरी साइड में हैंडल को लगा रही हूँ, आप भी इसी तरीके से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और ये जो पॉकेट मैंने यहाँ पे यूज़ किए ना, आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ बगैर पॉकेट का भी हिस्सा ले सकते हैं। मैंने सोचा क्यों ना फिकेगी पैंट, क्यों ना इसे हम इस्तेमाल कर लें, इसमें हमारी काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर हो सकती हैं, यानी कि हम इसके अंदर काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। अब यहाँ आप देखें मैं कट लगा रही हूँ, ये बॉटम पार्ट है, क्योंकि मैं सीधा करूँगी इसको तो इसके किनारे इक्वल बैठे, इसलिए मैं इसके अंदर से ना इसको किनारों को ना तिरछा कट कर रही हूँ। आप भी कट कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान से कट कीजिएगा, सिलाई पर कट ना लग जाए। तो देखें बस अब मैं सीधा कर लूँगी, इसके किनारे भी इक्वल आ जाएंगे बिल्कुल। देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त और बेकार पड़ी हुई घर में पैंट जो थी ना, उससे इतना अच्छा स्टोरेज बैग बन के तैयार है। तो है ना ज़बरदस्त वार्डरोब ऑर्गेनाइजर। तो अक्सर घरों में जो मसला होता है ना कपड़ों के रखने का, कि सर्दियाँ आ रही हैं भाई, गर्मियों के कपड़े उठा के रखने हैं, और गर्मियाँ आ रही हैं तो सर्दियों के कपड़े उठा के रखने हैं। तो इस तरह के जो स्टोरेज बैग होते हैं ना, वो हमारे बहुत काम आते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर साड़ियाँ वगैरह भी रख सकते हैं, और कभी कभार पहनने वाले कपड़े भी इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, अपनी बेडशीट वगैरह भी इसमें रख सकते हैं, और बहुत सारा सामान इसके अंदर इसके अलावा भी आ सकता है। और इसकी जो जेबें हैं ना, अभी मैंने फ़िलहाल इसके अंदर कुछ नहीं रखा, आप चाहें तो इसके अंदर अपने अंडर गारमेंट्स वगैरह हो गए, या फिर जो बच्चों के कैप वगैरह हो जाते हैं, या मोज़े वगैरह होते हैं, या और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो हमें रखने के लिए, यानी कि छुपा के रखने की ज़रूरत होती है, वो इसके अंदर आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो है ना ज़बरदस्त बैग, कितना खूबसूरत शेप आई है इसकी। और घर में पड़ी हुई बेकार पैंट से मैंने इसको बनाया है, और इसके देखें लिड कितनी खूबसूरत लग रही है। हमने जो ये इसका बेल्ट का हिस्सा लगाया है ना, इससे इसके अंदर 4 चांद लग गए हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और चैनल पर अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियोस देखने के लिए। तो व्यूवर्स चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।